मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह कोई साधारण सरकारी सूचना नहीं है। यह उन परिवारों की जीवन यात्रा है जिनके पास अब तक अपनी पक्की छत नहीं थी। जब घर कच्चा होता है तो केवल दीवारें कमजोर नहीं होती, बल्कि सुरक्षा की भावना भी अधूरी रह जाती है। बरसात में डर बना रहता है, गर्मी में असहनीय कठिनाई होती है, सर्दी में चिंता सताती है और हर मौसम में अस्थिरता का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही अपने नाम का पक्का घर मिलता है, वहां केवल ईंट और सीमेंट नहीं जुड़ते, वहां आत्मसम्मान जुड़ता है, विश्वास जुड़ता है और भविष्य की नींव मजबूत होती है। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलता है, महिलाओं को स्थिरता का भरोसा मिलता है और बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार प्राप्त होता है। इस बार जो परिवर्तन हुआ है वह पहले की प्रक्रिया से अलग है। पहले घोषणाएं होती थीं और तैयारी बाद में शुरू होती थी, लेकिन इस बार तैयारी पहले की गई, व्यवस्था को मजबूत किया गया और उसके बाद वित्तीय प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संसद से पारित हो चुका है। वित्तीय आवंटन को स्वीकृति मिल चुकी है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि योजना के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। धन स्वीकृत है, संरचना तैयार है और अब क्रियान्वयन पूर्ण रूप से सक्रिय है। इस पूरे अभियान के केंद्र में प्रधानमंत्री आवास योजना है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना। नीति स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक व्यवस्था को समयबद्ध ढांचे में रखा गया है। राज्यों के साथ विस्तृत समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक राज्य को उसका लक्ष्य, कोटा और कार्य कैलेंडर स्पष्ट रूप से भेजा गया। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र परिवारों की पहचान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर निगरानी दल बनाए गए। ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में सत्यापन अभियान चलाया गया। प्रारंभिक सूची तैयार की गई, पर उसे तुरंत अंतिम नहीं माना गया। बहुस्तरीय जांच की गई, आधार प्रमाणीकरण किया गया, बैंक खातों की सक्रियता की जांच हुई। जिन खातों में आधार लिंक नहीं था उन्हें सुधार का अवसर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का मिलान किया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व की पुष्टि सुनिश्चित की गई। तकनीकी छंटनी के माध्यम से गलत प्रविष्टियों को हटाया गया। इन सभी चरणों के बाद अंतिम सूची को स्थिर किया गया। यही कारण है कि इस बार प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ मानी जा रही है। यदि आपने आवेदन किया था और किसी कारणवश आपके दस्तावेज लंबित थे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने समय पर आवश्यक सुधार किया है, उनका विवरण अद्यतन कर दिया गया है। अपनी स्थिति की जानकारी केवल आधिकारिक माध्यम से ही प्राप्त करें। किसी भी अनौपचारिक संदेश, फोन कॉल या अफवाह पर विश्वास न करें। पूरी व्यवस्था डिजिटल है और भुगतान सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। किसी भी अतिरिक्त शुल्क या निजी भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे धन की मांग करता है तो समझ लें कि वह दावा असत्य है। पूरे अभियान की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय आवंटन को सक्रिय करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब वह चरण आ चुका है जिसका इंतजार असंख्य परिवार कर रहे थे। सरकार ने भुगतान के लिए अधिकृत तिथि निर्धारित कर दी है और उसी के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली सक्रिय होगी। स्वीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी। भुगतान फाइलें तैयार हैं। बैंकिंग तंत्र के साथ समन्वय पूर्ण है। तकनीकी परीक्षण संपन्न हो चुके हैं और सर्वर को अंतिम रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। निर्धारित समय पर प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ होगी। अनावश्यक विलंब की कोई संभावना नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यदि आपका नाम अंतिम सूची में है, आपका बैंक खाता सक्रिय है और आधार से जुड़ा है, तो आपको किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई अतिरिक्त प्रपत्र भरना नहीं है। पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अधिकारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निर्धारित समय पर राशि सीधे आपके खाते में दिखाई देगी। यही डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहली किस्त निर्माण की शुरुआत के लिए आधार सहायता के रूप में दी जाएगी, ताकि नींव रखी जा सके, प्रारंभिक सामग्री खरीदी जा सके और श्रमिकों को भुगतान प्रारंभ किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में सहायता की संरचना नगर निकायों के मानकों के अनुरूप होगी। आगे की किस्तें निर्माण की प्रगति, जियो टैग, फोटो अपलोड और भौतिक सत्यापन के आधार पर जारी होंगी।
उद्देश्य केवल धन देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि घर वास्तविक रूप से बनकर तैयार हो। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान है। जब किसी परिवार को पक्का आवास मिलता है, तो बच्चों को अध्ययन के लिए सुरक्षित स्थान मिलता है, महिलाओं को गरिमा और स्थिरता प्राप्त होती है, बुजुर्गों को सुरक्षा का विश्वास मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय परिवार को भरोसा रहता है कि उनका घर मजबूत है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाता है। इस मिशन को आगे बढ़ाने में देश के नेतृत्व की प्रतिबद्धता निरंतर दिखाई देती है। अनेक अवसरों पर नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल योजना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक पक्का घर पहुंचाने का संकल्प है। वर्तमान स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है। बजट पारित है, राशि आवंटित है, राज्यों को दिशा निर्देश प्राप्त हैं, जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित हैं, लाभार्थियों की सूची अंतिम है और भुगतान प्रणाली सक्रिय होने के लिए तैयार है। पिछले कई महीनों से एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, राशि कब आएगी और खाते में कब दिखाई देगी। अब इसका उत्तर प्रशासनिक रूप से स्वीकृत और सुरक्षित है। जैसे ही प्रणाली सक्रिय होगी, राशि सीधे आपके खाते में स्थानांतरित हो जाएगी, बशर्ते आप पात्र हैं और सूची में आपका नाम शामिल है। यह संपूर्ण व्यवस्था संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है और विधिक तथा वित्तीय रूप से स्वीकृत कार्यक्रम है। इस बार तैयारी पहले पूर्ण की गई और उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया तय की गई। यही इसकी मजबूती है। मेरे साथियों, यह केवल एक दिन नहीं है, यह असंख्य परिवारों के सपनों की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आपके घर की नींव रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सिर पर पक्की छत केवल एक संरचना नहीं होती, वह आत्मसम्मान, सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। हर पात्र परिवार को आवास देने का संकल्प अब धरातल पर निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है। आपका विश्वास इस पूरी व्यवस्था की शक्ति है। इसलिए केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें, अपनी पात्रता की स्थिति अवश्य जांचें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। प्रणाली सक्रिय होते ही राशि सीधे आपके खाते में दिखाई देगी। यही पारदर्शिता इस अभियान की पहचान है। आपका घर केवल आपका सपना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की कथा का महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल भारत सेतु को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपने परिचितों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार तक सही सूचना पहुंच सके। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय हिंद।